वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्निंग विद शुचि। और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अ सेकंड पोएम इन आवर 10th क्लास सीबीएसई बुक फर्स्ट लाइट फायर एंड आइस। इससे पहले जो पोएम हमने स्टडी की थी दैट वाज जस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी थी। और ये जो हमारी फायर एंड आइस है ये वाली पोएम भी किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो ये जो पोएम है ये भी आपका जो नेचर है, प्रकृति है, उसी को डिनोटेड है या उसी से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे जो पोएट ने दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को साथ में लिया है, एक है फायर और एक है आइस, आग और बर्फ। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन अगर दोनों ही ज्यादा क्वांटिटी में हो तो क्या करेंगे? दे विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। क्योंकि अगर जैसे आग है, अगर जंगल में आग लग जाए तो पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। या अगर आइस एज अगर हमारे वर्ल्ड में आ जाए तो द वर्ल्ड विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जो फायर और आइस है उसके एग्जांपल से पोएट समझाना चाहता है कि अगर इंसान के अंदर ऐसी फीलिंग्स होगी तो दैट विल आल्सो लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और जो फायर है वो सिग्निफाई करती है ग्रीड, ग्रीड यानी कि लालच, डिजायर यानी कि जो इंसान की इच्छा है वो, क्रुएल्टीज यानी कि उसके जो नेचर में नेगेटिव थॉट्स हैं वो, और दूसरा लस्ट, लस्ट इज आल्सो रिलेटेड टू डिजायर यानी कि जब आपकी किसी चीज को पाने की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होती, लालसा, इच्छा। और जो आइस है, आइस इज व्हाट? ठंडा, यानी कि जो अगर हम ज्यादा देर तक आइस को पकड़ने तो क्या होता है, हमारे हाथ का जो सेंसेशन है वो चला जाता है, सुन्न पड़ जाता है हाथ। तो आइस यहाँ डिनोट करिए इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी यानी कि जैसे जो लोग हैं आजकल के, उनको किसी के दुख सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज इनसेंसिटिविटी। या कोल्डनेस यानी कि जब कोई परेशान है और हाँ ठीक है हमें क्या लेना देना इस बात से, तो कोल्डनेस। और तीसरा इंडिफरेंस, इंडिफरेंस यानी कि द पीपल आर नॉट bothered about anybody else pain or sufferings। तो पोएट ये समझाना चाह रहा है कि अगर इंसान ने अपना जो आउटलुक है वो चेंज नहीं किया तो वर्ल्ड दो चीजों से खत्म हो सकता है, या तो फायर से या फिर आइस से। फायर से कैसे? जब इंसान लालची होगा तो क्या करेगा? गलत काम करेगा, चोरी, रॉबरी, डकैती, वो सारी चीजें करेगा। और अगर इंसान के अंदर इंडिफरेंस होगा तो उसको सामने वाले के दुख से, दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक ये फीलिंग्स चेंज नहीं करेंगे हम वर्ल्ड को बचा नहीं पाएंगे। So let's have a look at the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड है तो फायर से खत्म होगा, या कुछ कहते हैं आइस से खत्म होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. डिजायर यानी कि वही लालच, इंसान की जो इच्छाएं हैं अगर वो इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी, व्हाट वी आर डूइंग, हम नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं ना, नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं उसके लिए तो नेचर के पास बहुत है, लेकिन जो हमारी ग्रीड है उसको सेटिस्फाई नेचर नहीं कर सकता। तो अगर हम यहाँ पे नहीं रुकते, अगर हम अपनी ग्रीड्स को नहीं रोका तो द वर्ल्ड विल एंड वर्ल्ड। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, लेकिन अगर मुझे दोबारा से कहा जाए कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट इज व्हाट? इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, यानी कि जब आपको किसी के बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है। To say that for destruction ice is also great and would suffice, suffice meaning sufficient। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आइस है वो भी उतना ही डिस्ट्रॉय कर सकती है जितना कि फायर डिस्ट्रॉय कर सकती है इस वर्ल्ड को। तो बेसिकली जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो फायर और आइस के एग्जांपल से समझाना चाह रहे हैं हमारी ह्यूमन की फीलिंग्स को, वो किस तरीके से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फायर डिनोट? इट डिनोट ग्रीड, क्रुएल्टी, लस्ट और डिजायर। और जो आइस है दैट लीड्स टू इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस और इंडिफरेंस। इससे पहले वाली जो पोएम आपने पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइन स्कीम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस पोएम की लाइन स्कीम भी हमको पढ़नी है, और कैसे होगी? लास्ट वर्ड पे आपको जाना है फायर ए, आइस बी, सी। फायर एंड आइस दोनों अलग अलग साउंड कर रहे हैं। डिजायर, फायर, डिजायर, अगेन फायर। तो राइमिंग स्कीम याद रखनी होगी। फर्स्ट स्टैंजा में क्या है? ए बी, ए twice, now ice twice, b hate। अब देखो फायर, आइस और hate अलग वर्ड है तो इसको क्या दे दिया? c। आइस, आइस किसके साथ जा रहा है? b, great, hate, suffice, ice। So what is the rhyming scheme of our poem? It's a b, b c, b c, b। तो इसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी सी अलग हो गई। देखो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, ए बी ए पहले स्टैंजा की और दूसरे स्टैंजा की है बी सी बी
क्रॉस के द्वारा। इसके जो मेन वर्ड्स हैं आपको वो उसका जो सिंबल है जिसको डिनोट कर रहा है वो याद रखना है, प्लस इसकी राइमिंग स्कीम और हमारे पोएट का नाम। तो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। टिल देन